नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो टीम शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के वोटर की, जो चुनावी वादों और मुफ्त की सुविधाओं के बीच उलझ कर रह गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत भले ही किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जनता की बल्ले बल्ले होनी तय है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ चुका है। तीनों दलों ने कई सुविधाओं के साथ सीधे सीधे कैश देने का भी वादा किया है। कांग्रेस और बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है, तो आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने की बात कही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट फ्री बिजली योजना जारी रखने का फैसला किया है, तो कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की है। बुजुर्गों के लिए बीजेपी ने पेंशन योजना को 2000 से बढ़ाकर 2500 करने और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपए देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज का वादा किया है। कांग्रेस ने सभी दिल्ली वासियों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को बीजेपी ने 15,000 रुपए देने की बात कही है। कांग्रेस शिक्षित बेरोजगारों को 8500 रुपए भत्ता देगी। आम आदमी पार्टी ने बस और मेट्रो किराया कम करने के साथ साथ दलित छात्रों के विदेशी विश्वविद्यालय का खर्च उठाने की बात कही है। बीजेपी ने 50,000 नई नौकरियां देने का वादा किया है, तो आम आदमी पार्टी ने रोजगार की गारंटी दी है। इन सब के अलावा अलग अलग वर्गों के लिए योजनाओं और गारंटियों का पिटारा खोला गया है। विकास के ढेर सारे वादे किए गए। सबसे ज्यादा चर्चा है अरविंद केजरीवाल के गारंटी की। उन्होंने दिल्ली की जनता को 5 साल के लिए 15 गारंटियां दी हैं। आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं वो दिल्ली की जनता को 25,000 रुपए हर महीने का लाभ पहुंचा रहे हैं। दिल्ली का वोटर कंफ्यूज हो गया है, किसके पक्ष में जाए, किसे वोट दे, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि मतदाता के लिए उम्मीदवार चुनने की क्या कसौटी होनी चाहिए। वोटर कैसे समझे कि उसका सच्चा हितैषी कौन है। कैसे वोटर को पता चले कि किसका वादा असली है और कौन चुनावी जुमला दे रहा है। जो वादे वोटर से किए जा रहे हैं उसे पूरा करना संभव है या नहीं। क्या राज्य की व्यवस्था के लिए लुभावने वादे उचित हैं। ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा के दौरान अपने खास मेहमानों के साथ तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक, कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश यादव और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अबिता द्विजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अविरल मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। अविरल जी, बीजेपी पहले फ्री बीज का बड़ा विरोध करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार रैलियों में इसका विरोध करते हुए देखे गए और दिल्ली चुनाव में अंततः आपको भी उसी नक्शे कदम पर वापस आना पड़ा, जिस नक्शे कदम पर आम आदमी पार्टी पिछले 11 सालों से दिल्ली में शासन कर रही है। जी देखिए, जहां तक विषय है फ्रीबीज का, जहां तक विषय है रेवड़ी कल्चर का, रेवड़ी कल्चर के हम कल भी विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं और भविष्य में भी विरोधी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर को प्रमोट नहीं करती है, झूठे वादों को प्रमोट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के फीडबैक के आधार पर संकल्प पत्र तैयार करती है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और प्रत्येक वादे को पूर्ण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना तय है। साथ ही साथ जहां तक विषय है रेवड़ी कल्चर का, साथ ही साथ जहां तक विषय है झूठे वादों का और साथ ही साथ जहां तक विषय है फ्रीबीज का, फ्रीबीज एक अलग कैटेगरी में फॉल करती है, नेसेसरी और कंपलसरी चीजें एक अलग कैटेगरी में फॉल करती हैं। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी का जहां तक विषय है, आम आदमी पार्टी का जहां तक विषय है, आम आदमी पार्टी 3-4 चीजों पर आधारित पार्टी है। नंबर 1, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नंबर 2, आम आदमी पार्टी बिजली और पानी की बात करती है, तो बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं दिल्ली प्रदेश के भीतर, वो जनता को मालूम है। नंबर 3, जहां तक विषय पेयजल का, पानी का, गंदा पानी पहुंचता है तो फ्री पानी का कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं किसी व्यक्ति के घर में गंदे नाली का पानी जोड़ दूं और उसके बाद कहूं कि ये पानी आपको फ्री में मिल रहा है, तो उस गंदे पानी का, कीचड़ का, नाली के पानी का कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जो गंदा पेयजल पहुंचता है वो पीने लायक किसी प्रकार का पानी नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली के निवासी, दिल्ली की जनता कहती है।
नंबर 4 मोहल्ला क्लिनिक। तो डिस्पेंसरीज पहले भी चलती थी, साथ ही साथ विषय है मोहल्ला क्लिनिक का, वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। विषय है मोहल्ला क्लिनिक का, तो इन्हें क्लियर कट जान लेना चाहिए जब ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं और अपना गुणगान करने में व्यस्त रहते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक में बहुत से मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है वो इन्हें सोशल मीडिया पर जाकर जरा देख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वहां गधे और घोड़े घास चरते हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई पेशेंट नहीं, कोई वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं, क्लिनिक नाम की कोई चीज नहीं, कोई आदमी वहां पर नहीं मौजूद होता है, जबकि वहां गधे और घोड़े घास चर रहे होते हैं, क्योंकि वहां घास उग चुकी है। ये मोहल्ला क्लिनिक्स की स्थिति है। साथ ही साथ रही बात एजुकेशन मॉडल ऑफ दिल्ली की, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल की ये बात करते हैं, चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर हर पीसी के माध्यम से करते हैं। तो एजुकेशन मॉडल नाम की कोई चीज दिल्ली प्रदेश के भीतर नहीं है। इस चीज को इन्हें क्लियर कट जान लेना चाहिए। इन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, इनकी सरकार आएगी तो 500 स्कूल बनाएंगे। 500 नए स्कूल दिल्ली में बनाने का वायदा किया था। 500 छोड़िए, 50 नए स्कूल दिल्ली में इन्होंने नहीं बनाए। 50 छोड़िए, 25 इन्होंने नहीं बनाए। ये दिल्ली प्रदेश की जनता स्पष्ट तरीके से जानती है जी। अब रही बात मां यमुना की और वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव की, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इन्हें जवाब देता हूं। इन्होंने कहा था कि वर्ष 2025 से पहले पहले मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देंगे। किसी प्रकार से मां यमुना को इन्होंने स्वच्छ नहीं किया। इन्होंने हिंदू और सनातनी लोगों पर प्रहार करने का कार्य किया, मां यमुना का अपमान करने का कार्य किया। साथ ही साथ ये मारीच की जगह एक प्रकार से रामायण को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं और मारीच ना बोलकर रावण बोलते हैं, तो इन्हें सनातन की भी नॉलेज नहीं है। मां यमुना का भी अपमान करते हैं, हमारी आस्था के ऊपर भी ये चोट करते हैं, मां यमुना को स्वच्छ ना करके। ठीक है। और साथ ही साथ रामायण पर एक प्रकार से चोट करके, माता सीता और प्रभु श्री राम जी का अपमान करके ये हमारी आस्था पर प्रहार करने का स्पष्ट तरीके से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल अबिता, आपने सुना आपकी दो महत्वपूर्ण योजनाएं, मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन पॉलिसी, जिसके दम पर आप 11 साल से यहां पर राज कर रहे हैं, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े करने शुरू किए हैं। बल्कि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये आप दिग्भ्रमित कर रहे हो। आप ही मुझे लगता है बेहतर जवाब दे पाएंगे बीजेपी को। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, भाई साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, इन्होंने जब कहा कि जो बीजेपी है वो रेवड़ियों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। पहली बात तो ये मुझे बता दें 300 यूनिट क्या है, यही रेवड़ी बोलते थे और आज जो हम 200 यूनिट दिल्ली में बिजली देते थे तो आज ये 300 यूनिट पर आ गए। यही हमें बताते हैं जो 2500 महिलाओं को पैसे देने की बात है तो वो क्या है, तो पहले हमें ये खुद ही बता दें। और एक और जानकारी मैं आपको दूंगी कि जो इनका बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसका पहला शब्द ही ये है कि जितनी भी पॉलिसीज या स्कीम जो दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई जा रही है वो ये कंटिन्यू करेंगे। ये खुद इन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है वो यू की यू रहेंगी। तो आपको जब ये लगता है कि हम काम अच्छा नहीं कर रहे या हमारे कामों में लोगों का भला नहीं हो रहा, तो फिर आप क्यों कंटिन्यू करें? आप करिए कंटिन्यू, आप मत दीजिए 300 यूनिट बिजली। क्यों आपको प्योर पेस्ट करते हैं? क्यों हमारा गारंटी शब्द भी आप चुराते हैं? जब आपको ये लगता है कि हम जनता के हित में नहीं सोच रहे हैं तो आप मत कीजिए। और रही बात, हमने तो दिल्ली में 22,000 कमरों, स्कूली एजुकेशन में 22,000 कमरे दिए। आप हमें बता दीजिए एक राज्य, एक स्कूल बीजेपी ने कहाँ दिया है? और रही दूसरी बात, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बात की, आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड की इतनी कंडीशन है, अगर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है या उसके घर में फ्रिज है जो कि एक बेसिक सुविधा है, तो वो आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं उठा सकता। जबकि हमारी संजीवनी योजना के तहत अगर कोई बुजुर्ग 60 साल से ऊपर है तो उस पर कोई कंडीशन नहीं है, उसको तब भी फ्री इलाज मिलेगा, कोई भी कंडीशन नहीं। आयुष्मान, और 10 साल के इन्होंने कार्यकाल में ये बताया कि कितने लोगों के इलाज आयुष्मान कार्ड से हुआ। रही बात मोहल्ला क्लिनिक पर, ये कह रहे हैं कि घोड़े और गधे घास चर, एक वीडियो तो दिखा दो, हम भी देख लेंगे कहां पर चल रहे हैं। हम आपको बहुत सारे वीडियो दिखा देंगे जहां आप बुलडोजर चलाते हैं,
आप मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए थे उन पर बुलडोजर चला दिए। आप में कोई भी ये नहीं है कि संवेदना नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ सोच सके। दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से यमुना के अंदर इंडस्ट्रियल वाटर है, गंदा पानी है, जहरीला पानी है जिसमें अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है, उसको दिल्ली में भेजा जा रहा है ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो, लोगों की मौतें हो, ताकि जो चुनाव में ये जी एक षड्यंत्र कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, इनकी इतनी गंदी राजनीति है। बीजेपी आज एक बहुत बड़ी पार्टी पार्टी आज देश में बनकर रह गई है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि ये देश की जो जनता है उनके लिए काम नहीं करना चाहते। ये अपने सब बड़े उद्योगपतियों को, 500 लोग हैं, 4600 माफ कर देते हैं लोन उनका, और वही जनता को अगर हम शिक्षा देते हैं कि इलाज करते हैं ताकि वो ठीक है। पढ़े लिख करके अच्छी शिक्षा करके रोजगार पा सके, तो इनको ये लगता है कि वो रेवड़ियां है। अगर ये रेवड़ियां है तो ये रेवड़ियां आप देना बंद कीजिए। आपने एक लाइव टीवी पर सीधा झूठ बोला, अपना मैनिफेस्टो पढ़िए और देखिए आपने सारी की सारी चीजें आपने आम आदमी पार्टी से चुरा के फिर बोलते हो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है अमिता। अवनीश जी, 2013 से पहले दिल्ली में कांग्रेस का शासन था। 15 साल तक, नो डाउट, मुझे लगता है कि सभी सहमत होंगे कि 15 साल तक आपने विकास के दम पर दिल्ली में राज किया। शीला सरकार ने दिल्ली विकास के दम पर राज किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको भी समझ में आ गया है, कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि यहां पर विकास नहीं, फ्रीबीज चलेगा, और इसलिए आप भी उसी राह पर निकल पड़े। जी, मैं काफी देर से हमारे जो बीजेपी के साथी हैं और आम आदमी के साथी, दोनों लोगों की बातें सुन रहा था। तो इसमें एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि अपनी तरफ से जो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे हम नैतिक जिम्मेदारी भी कहते हैं, और ना तो हमारी बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार लेना चाहती है, और ना आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता है, और कुछ विभाग राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। जहां पे बात करी जाए जनता की बेहतरी के लिए, तो केजरीवाल जी तमाम जगह बोलते हुए नजर आते हैं कि साहब बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है जी। और तमाम ऐसी जगह है जहां बीजेपी बेहतरी का काम कर सकती है, लेकिन वो चूंकि उनकी नीयत, नीति और जो मंशा है वो क्लियर नहीं है, वो साफ नहीं है, तो इस वजह से वो सारा दोषारोपण केजरीवाल जी के ऊपर डालते रहे हैं। और इसी तरीके से पिछले 11 साल से दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। प्रदूषण की समस्या किसी से छुपी हुई नहीं है, रोजगार की समस्या किसी से छुपी हुई नहीं है, दिल्ली की सड़कों की जो इस समय हालत है वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। और निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। 15 साल जो कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार ने जो दिल्ली में विकास कार्य किया है, उस काम को मैं नहीं, उस काम को बीजेपी के लोग भी याद करते हैं, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है दिल्ली में, तो वो भी ये कहते हैं कि शीला जी ने वाकई दिल्ली में काम किया है। अब बात आ जाती है योजनाओं की, तो समय के हिसाब से पार्टी को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं, पार्टी को अपनी जो मैनिफेस्टो है उसमें चेंजेस करने होते हैं। जहां तक बात करी जाए शिक्षा की, चिकित्सा की, तो वो मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो चूंकि जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टैक्स पे कर रही है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें हम सरकार को सीधा टैक्स दे रहे हैं, तो शिक्षा और चिकित्सा सभी जगह मुफ्त होनी चाहिए। इसमें ऐसा क्लॉज नहीं लगना चाहिए कि साहब सरकारी में जाएंगे तभी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। लेकिन अगर खास तौर से हम दिल्ली की बात करें, अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एम्स का भ्रमण किया था, और एम्स की हालत देखिए, एम्स के बाहर नरक जैसी स्थिति है, और वो वीडियो तमाम वायरल हो रहे हैं। तो उसमें केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एम्स में पूरे देश का आदमी आता है इलाज कराने के लिए, और वहां जो एक प्राइमरी सुविधा है वो सुविधा सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और अगर स्कूल कॉलेज की बात करी जाए, तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो क्या सरकारी स्कूल कॉलेज उस अनुपात में खुल रहे हैं? और इसमें अगर हम दिल्ली की बात करें, चूंकि दिल्ली का मुद्दा है, तो
तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार है। दोनों लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी माननी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर अगर आप दोषारोपण कर रहे हैं तो उससे सिर्फ आप जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, और दिल्ली की जनता अब मूर्ख नहीं बनेगी। केजरीवाल जी ने 2020 में, बस मैं 1 मिनट और लूंगा, 2020 में ये कह के कि साहब हमें एक मौका और दे दीजिए, 5 साल और दे दीजिए, हम दिल्ली को बिल्कुल स्वर्ग बना देंगे, पेरिस बना देंगे। और अब केजरीवाल जी फिर जनता के बीच में जाकर यही कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दीजिए। आखिर केजरीवाल जी को ठीक है अरविंद जी, दिल्ली की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक, आपसे ही एक सवाल ले लेता हूं। अविरल मलिक, आपको भी अब एहसास हो गया, क्योंकि 25 साल बाद आपके पास ये मौका आया है दिल्ली में सत्ता में वापसी का, और आप, मुझे लगता है 11 साल की आम आदमी पार्टी की सत्ता देखकर आपको अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि यहाँ पर वोटरों को बगैर फ्रीबीज दिए आप सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे, और शायद यही वजह है कि आप भी निकल पड़े उसी ढर्रे पे। पहले तो इन्हें तय कर लेना चाहिए फ्रीबी क्या है और कंपलसरी क्या है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रारंभ करके गरीबों को पक्का मकान मिले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना को एक फ्रीबी की कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना कंपलसरी नेसेसरी चीजों की कैटेगरी में आती है, जो आवश्यक है, जो बुनियादी सुविधा इस देश की जनता को मिलनी चाहिए। और जहां तक विषय आवास योजना का, तो हमने चिंता की कि गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए। साथ साथ जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि गरीब को पक्का मकान मिले। हम कहते हैं जहां झुग्गी वहां पक्का मकान। साथ ही साथ ये नहीं चाहते कि गरीब को शौचालय प्राप्त हो सके। ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से गरीबों को बैंक में जाने का अवसर प्राप्त हो सके, जो हमने जनधन योजना के माध्यम से प्रारंभ किया। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं इस बात को कि किसी भी प्रकार से गरीबों को मुफ्त अनाज मिले, मुफ्त भोजन मिले, गरीब पेट भर के आराम से सो सके। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं पक्का मकान यदि हो तो केवल आम आदमी पार्टी वालों का हो, कांग्रेस पार्टी वालों का हो। ये स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ सर्वोपरि मानकर चलने वाले लोग हैं, जनहित को पीछे रखने वाले लोग हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि के नारे के आधार पर चलने वाली एकमात्र पार्टी है। हम गरीब की चिंता करते हैं, वंचित समाज की चिंता करते हैं, प्रत्येक दिल्ली के नागरिक की चिंता करने वाली पार्टी केवल यदि है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये एलजी साहब का रोना रोने का काम करते हैं दिल्ली प्रदेश में। इनकी सरकार पंजाब राज्य के भीतर भी है, वहां गवर्नर है, वहां इनका मुख्यमंत्री है, वहां लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है, वहां का पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है, वहां चीफ मिनिस्टर इनका है, आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है। और उसके बावजूद किस प्रकार से खालिस्तानियों का राइज होता है, साथ ही साथ अमृतपाल सिंह किस प्रकार से इन्हीं के समय में आगे बढ़ता है, न केवल आगे बढ़ता है बल्कि अब तो सांसद तक बन जाता है। साथ ही साथ खालिस्तानियों की डिमांड्स बढ़ती हैं, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से गैंगवार होते हैं, साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला जी की दिन दहाड़े मशहूर सिंगर की गोलियों से छलनी करके निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो पंजाब की सरकार इनके हाथ में है। और उसके साथ साथ वहां लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। साथ ही साथ पॉल्यूशन के विषय पर अरविंद केजरीवाल जी लंबा चौड़ा भाषण दिया करते थे, लंबी चौड़ी तकरीर किया करते थे। आज अरविंद केजरीवाल जी क्यों सामने नहीं आते हैं, क्यों पीसी नहीं करते हैं, और क्यों पंजाब के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं? यही अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार पर आरोप लगाया करते थे जब इनकी पंजाब राज्य के भीतर सरकार नहीं थी। ठीक है। आज अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए, पॉल्यूशन के विषय पर बोलना चाहिए, भगवंत सिंह मान को हटाना चाहिए। ये तो लंबे चौड़े भाषण दिया करते थे पंजाब के किसानों के विषय पर, ये तो लंबे चौड़े भाषण दिया करते थे पराली के विषय पर। आज अरविंद केजरीवाल कहां गायब हैं? जवाब मांगती है दिल्ली की जनता। जी ठीक है। अबिता, आपने बहुत सारी चीजें सुन ली होंगी। मैं उसमें कुछ चीजें और भी ऐड कर देता हूं कि फ्री बीज के दम पर आपने 11 साल सत्ता चलाई। क्या आपको लगता है कि अगले जो 5 साल हैं वो यही फ्री बीज आपको हासिल कराएगा? देखिए, ये फ्री बीज देने के कहते हैं ना कि आपको नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा कि फ्री बीज क्या है। सबसे पहली बात, जब
कि अपने अरबपति दोस्तों को का लोन माफ करते हैं, लगभग 10 लाख करोड़ 400 से 500 लोगों का, अरबपति लोगों का ये जो लोन है वो माफ कर दिया गया। वहीं पर अगर हम महिलाओं का किराया फ्री कर देते हैं, जिससे कि महिलाएं जो 4-5 हजार रुपए कमाती है, उससे जो है पूरा इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, आमदनी आती है मिडिल क्लास के पास, और इससे उद्योगपति भी आगे आने वाले समय में सक्षम होंगे, पूरा देश विकसित होगा। तो आम आदमी पार्टी का जो विकास का मॉडल है, जो ये फ्री बीज बोलते हैं, उससे आप पूरे हिंदुस्तान के पूरी दिल्ली जनता को आप मजबूत कर सकते हैं, और इससे बिना एजुकेशन और बिना स्वास्थ्य के आप किसी भी देश को विकसित नहीं कर सकते। ये मुझे एक देश बता दें जहां बिना शिक्षा को और बिना स्वास्थ्य को मजबूत किए कोई देश विकसित है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने देखिए यहाँ पर आके ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पराली के ऊपर पर जाइए और इतनी चीजें आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट ये पूरा उन्होंने हर एक चीज बताया है कि किस तरीके से जो पानी की समस्या उनको सुलझाया जा सकता है। ठीक है, ठीक अनिता, ठीक, भारतीय जनता पार्टी संक्षिप्त में अनिता संक्षिप्त में तो ये किस तरीके से इन सभी बातों को सुलझाया जा सकता है, तो ये सारी बातें वहां पर की गई है। रही बात ये खुद अपनी जुबान में जाने कि ये राजमहल में रह रहे हैं। ठीक, अरुणेश से एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद वक्त कम है। अरुणेश जी से एक सवाल लेता हूं। अरुणेश जी, आपने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी, जहां जहां आपकी सरकार है वहां दिवालीपन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली में कैसे अपने वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि आपने भी तो लंबी चौड़ी घोषणाएं कर रखी हैं। देखिए, ऐसा है, ये तो सब बीजेपी द्वारा फैलाए गए एजेंडे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां दिवालियापन है। मध्य प्रदेश के ऊपर आप मध्य प्रदेश की बात करो, वहां तो इनकी डबल इंजन की सरकार है और लगभग 2 दशक से है। क्या इनको जानकारी है कि मध्य प्रदेश के ऊपर कितना कर्जा है? पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्जे में अगर सरकार कहीं चल रही तो मध्य प्रदेश की चल रही है। और जहां तक बुनियादी सुविधाओं की बात है, जिस बात को लेके बीजेपी दम्भ भरती है, तो ये जो बुनियादी सुविधाएं आप जनता को दे रहे हैं उससे आप कोई एहसान नहीं कर रहे। ये सुविधाएं पहले की सरकारें भी देती रही हैं और आगे भी जो सरकारें आएंगी वो देंगी। ठीक है, पहले भी सरकारें देती रही हैं। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अरुणेश जी आपका शुक्रिया करूंगा, अविरल आपका भी शुक्रिया करूंगा, अबिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली की जनता के दोनों हाथ में चुनावी वादों के लड्डू हैं। यहां के हालात देखकर दूसरे राज्यों के लोग भी सोच रहे हैं कि हाय, हम दिल्ली के वोटर क्यों ना हुए। बहरहाल देखना यह है कि जनता किसकी लड्डू खाती है, किसके लड्डू को ठुकरा देती है। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।